इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन जैसे कि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। तो वेरिएबल, ये जो x है ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स कोई भी अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई एफ, मतलब कि कोई भी अल्फ़ाबेट हो उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और जो कोई भी नंबर हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ये आपको पता होगा। नाउ एक्सप्रेशन क्या होता है? तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये एक एक्सप्रेशन है। और एक आपको पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होता है। नाम से पता चल रहा है कि कुछ इक्वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर x² + 1 = 90 मैंने लिखा। तो यहाँ पर जो इक्वेटी आया इसे हम इक्वेटी कहते हैं, यानी कि इक्वल टू x² + 1 = 90, इसे इक्वेटी कहते हैं। तो इस होल टर्म को हम इक्वेशन कहते हैं। होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ इक्वेशन का, जस्ट लाइक y + 1 = 9 या 9 + x = x²। ये दोनों ही इक्वेशन है। ठीक है, होप आपको ये समझ आएगा होगा कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और इक्वेशन कैसे कहते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है कि कोई इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कोई इक्वेशन है, उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल मीन्स, ठीक, उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम उसे कहते हैं जिसकी पावर 1 से ज्यादा हो। पावर should be higher than 1। ओके, उसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे जिसकी पावर 1 से ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर इसकी पावर 2 आ गई और 1 = 9 जैसे मैंने लिखा। तो इसमें एक वेरिएबल भी आ गया और पावर जो है वो 1 से ज़्यादा भी आ गई, और इक्वेशन भी है क्योंकि इसमें इक्वेटी है। ठीक, इक्वेटी क्या था? इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसमें इक्वेटी आए। तो इसका इक्वेशन आ गया और पावर भी आ गई, तो हम इसे कह सकते हैं ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक, तो हमें पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर कोई इक्वेशन रखी, सपोज x + 1 = 3। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए मुझे 1 को हटाना पड़ेगा। तो 1 को हटाने के लिए आपको सेम नंबर यहाँ से भी और सेम नंबर यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए करते हैं। सपोज 1 को हटाने के लिए मैंने 1 को 1 से माइनस कर दिया और सेम नंबर से मैंने यहाँ से भी इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। 1 से 1 काटा, ठीक, क्योंकि 1 - 1 0 होता है एंड x एज इट इज आ जाएगा, और 3 - 1 = 2 होता है। तो x की जो वैल्यू है मुझे 2 मिल गई। आइए इसे सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड मेथड बहुत ही इजी है। आप x = और जो 1 है इसे इस साइड भेजिए। जब आप कोई भी चीज यहाँ से यहाँ डालते हो तो वो नेगेटिव हो जाती है। यानी कि अगर मैं 1 को यहाँ भेज दूं तो ये 3 - 1 हो जाएगा। ठीक, तो 3 - 1 2। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हमें इक्वेशन सॉल्व करना तो आ गया, तो मगर हम इक्वेशन को फॉर्म कैसे करें, चलिए जानते हैं। two boys A and B together their age is 45। दो लड़के हैं, इकट्ठे उनकी एज 45 है। ए की जो एज है वो है 10 years। ठीक, फाइंड एज ऑफ बी। दो लड़के हैं, उनकी जो टोटल एज है वो है 45। तो पहले इसको लिखते हैं, चलिए। a + b = 45। दो लड़के हैं a और b, टुगेदर देयर एज इज 45। ठीक, हमने वो लिखा। एक की जो एज है वो है 10 years।
तो a की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पुट कीजिए, a प्लस b इक्वल टू 45। ठीक, तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो b इक्वल टू अब किसी भी मेथड से कर सकते हैं, मगर मैं जो सेकंड वाला मेथड था मैं उसी से सॉल्व करता हूँ। ठीक, आप चाहे उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर -10 करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 45 जब ये यहाँ 10 यहाँ जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। सपोज यहाँ पर माइनस था, अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ तो ये प्लस में चला जाता है। यहाँ पर इसकी जो साइन है वो पॉजिटिव है, जब ये यहाँ चला जाएगा तो वो नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ से b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 35। तो हमने ये जान लिया कि हम किसी इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। पर हम किसी इक्वेशन को जब वो इस फॉर्म में हो तो हम उसे सॉल्व कैसे करें, आइए जरा जानते हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस एक x फॉर्म करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसे कहते हैं। x फॉर्म कीजिए पहले। ठीक, x फॉर्म करते ही आप देख सकते हैं x है उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। x इंटू 5, 10 को भी क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू क्रॉस में आ रहा है 5, 10 इंटू 5। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 5x आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई है। जब भी हम किसी मल्टीप्लिकेशन को ट्रांसफर करते हैं तो वो डिवाइड में चला जाता है। मल्टीप्लिकेशन जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वो डिवाइड में जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये काम आएगा। x इक्वल टू 50/5। ठीक, 5 1 जा 5 10 जा, x की जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई।